चत्वारि शृङ्गात्रयोऽस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तास्वस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरवीति महो देवो मर्त्या आविवेश सक्तुमिव तित उना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत सखायः सख्यानि जानति भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाचि भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाचि उपासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत् प्रदीपभूतं सर्वासां विद्यानां यदवस्थितम् इदमाद्यं पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्मा राजपद्धतिः रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले ये व्याकरणसंस्कार पवित्रितमुखानराः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। नवीन एक प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। जिज्ञासु कह रहा है इसमें अस्ति प्रयुक्तः सन्ति वै शब्दाः अप्रयुक्तः। अस्ति अप्रयुक्तः माने अप्रयुक्त शब्द भी हैं, ऐसा जिज्ञासु आक्षेप कर रहा है। क्यों आक्षेप कर रहा है ये अभी हमें आगे पता चल जाएगा। व्याख्याकार बता रहे हैं, देखिए मूल सन्ति वै शब्दाः अप्रयुक्तः। वार्तिककार ने एक वचनांत शब्द का प्रयोग किया है तो कोई बात नहीं, जाति में भी एक वचन होता है ना, तो भाष्यकार ने अर्थ करते समय बहुवचन प्रयोग कर दिया है। सन्ति वै शब्दाः अप्रयुक्तः, अप्रयुक्त शब्द भी हैं। तद यथा ऊष तेर चक्र पेच, ये प्रायः करके लिट लकार के प्रयोग दिखाए हुए हैं ना इन्होंने। ऊष तेर चक्र पेच कह रहे हैं कि ये प्रयोग हमें ज्यादातर ग्रंथों में देखने को नहीं मिलते। ये इन शब्दों का प्रयोग हमें भाषा में प्राप्त नहीं हो रहा। सन्ति वै अप्रयुक्ताः शब्दाः किमतो यत् सन्ति अप्रयुक्ताः। तो जब जिज्ञासु ने कहा कि ये अप्रयुक्त शब्द हैं तो समाधाता ने पूछा कि आप क्या कहना चाहते हो ये कह करके कि ये अप्रयुक्त है। किमतो यत् सन्ति अप्रयुक्ताः, किमतः इससे क्या मतलब है आपका, क्या अभिप्राय है, क्यों कह रहे हैं सन्ति अप्रयुक्ताः। तो उसको कहा प्रयोगाद्धि भवान शब्दानां साधुत्वम अध्यवस्यति। जिज्ञासु कह रहा है कि देखिए आपका शास्त्र शब्दों का साधुत्व बताने वाला है ना। शब्दों के साधुत्व के अन्वाख्यान के लिए ही तो व्याकरण शास्त्र है। प्रयोगाद्धि भवान शब्दानां साधुत्वम अध्यवस्यति, और आप शब्दों का साधुत्व कैसे निश्चित करते हैं, प्रयोग से। आपने पीछे कहा लोकतः, लोक से ही हमें शब्द अर्थ और संबंधों की सिद्धता का ज्ञान होता है, यही कहा था ना पीछे। तो आप तो शब्दों का साधुत्व प्रयोग से निश्चित करने वाले हैं, कौन शब्द साधु हैं। यह इदानीम अप्रयुक्ताः नामी साधवः स्युः, तो फिर इसका मतलब तो ये निकलेगा कि जो प्रयोग नहीं हो रहे लोक भाषा में वो साधु नहीं है। यह इदानीम अप्रयुक्ताः, ये इदानीम अप्रयुक्ताः, जो अब ये अप्रयुक्त शब्द हैं। नामी साधवः स्युः, देव प्रतिज्ञा जी, नामी का क्या अर्थ है, नामी साधवः स्युः, न अमी,
अदस शब्द के रूप याद नहीं किए क्या? क्या है? असौ, अमु, अमी, प्रथम बहुवचनांत शब्द। न अमी साधवः स्युः, ये तो वो साधु नहीं हो पाएंगे। ये इदानीम अप्रयुक्तः, जो अब अप्रयुक्त शब्द हैं भाषा में, न अमी साधवः स्युः, तो फिर वो तो आपकी दृष्टि में साधु नहीं हो पाएंगे। प्रदीपः अस्ति अप्रयुक्तः इति प्रयोगमूलत्वाद् अस्याः स्मृतेर् अप्रयुक्तानामपि अन्वाख्यानाद् अप्रामाण्यम आशंक्यते। प्रदीपकार कह रहे हैं कि देखिए, अस्याः स्मृतेः अप्रयोगमूलत्वाद्, ये स्मृति किसके आधार पर बनाई गई है? प्रयोग के आधार पर बनाई गई। जो शब्द प्रयोग हो रहे हैं उन व्याकरणिक स्मृति ग्रंथ है, ठीक है। जैसे याज्ञवल्क्य के स्मृति आदि होते हैं ना, वो लोक व्यवहार परंपरा से प्राप्त जो व्यवहार होते हैं उनका निरूपण करते हैं कि किस व्यवहार में क्या आचरण करना धर्मयुक्त है, क्या आचरण करना धर्मयुक्त नहीं है। तो ऐसे ही व्याकरण शास्त्र शब्दों के संदर्भ में स्मृति ग्रंथ है। तो स्मृति ग्रंथ है माने पूर्वजों ने, वृद्ध जनों ने जो शब्दों का प्रयोग किया है उसका स्मरण कराती है हमें, इसलिए स्मृति ग्रंथ है। तो कह रहे हैं कि ये आपका स्मृति ग्रंथ तो प्रयोग मूलक है, प्रयोग को देख करके ये इसमें विषय का निरूपण किया गया है। लेकिन अप्रयुक्ता नाम अप्यन्वाख्यानाद, इसमें तो ऊष, तेर, चक्र, पेच आदि शब्द भी बना रहे हो आप पाणिनि व्याकरण में, और वो तो अप्रयुक्त शब्द है। तो फिर ये आपका स्मृति ग्रंथ अप्रामाणिक होने लगेगा, इसके अप्रामाण्य की शंका हो रही है जिज्ञासु को। तब वो कह रहा है अस्ति अप्रयुक्तः। अस्ति अप्रयुक्तः कहने के पीछे अभिप्राय क्या है जिज्ञासु का? कि आपका ग्रंथ जो है वो अप्रामाणिक जैसा प्रतीत हो रहा है। क्यों? क्योंकि हाँ, अस्याः स्मृतेः प्रयोग मूलत्वात्, इस स्मृति के प्रयोग मूलक होने से, जब ये स्मृति प्रयोग मूलक है तो प्रयुक्त शब्दों का, लोक प्रयुक्त शब्दों का ही इसमें अन्वाख्यान होना चाहिए ना। लेकिन आप किसका भी अन्वाख्यान कर रहे हैं? अप्रयुक्तानाम अपि अन्वाख्यानात्। कौन से अप्रयुक्त शब्दों का अन्वाख्यान कर रहे हैं? ऊष, तेर, चक्र, पेच आदि आदि, ठीक है। ये तो उदाहरण के रूप में कहे हैं। ऐसे अप्रयुक्त शब्दों का भी आप अन्वाख्यान कर रहे हैं, इसलिए अप्रामाण्यम आशंकते, अप्रामाण्य की, अप्रामाणिकता की आशंका हो रही है। उद्योतः अस्ति प्रयुक्तः इत्यादेः प्रकृतोपयोगमाह प्रयोगमूलत्वादिति। अस्ति प्रयुक्तः इत्यादि प्रसंग का प्रकृत ग्रंथ में क्या उपयोग है उसको बताया कि जिज्ञासु ने ये प्रसंग क्यों प्रारंभ किया, यहाँ पर ये प्रसंग प्रारंभ करने का क्या मतलब है, कहना क्या चाहता है। तो प्रदीपकार ने बता दिया कि अस्ति अप्रयुक्तः कह करके जिज्ञासु ये दिखाना चाहता है कि आपका स्मृति ग्रंथ अप्रामाणिक जैसा है, माने वो आशंका करके फिर उत्तर प्राप्त करना चाहता है कि ये ग्रंथ प्रामाणिक है कि नहीं है। लोकतो अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियमः इत्यनेन प्रयुक्तेषु साधु असाधुषु प्रयुक्त साध्वन्वाख्यानेन तेषु धर्मः प्रयुक्त असाधुष्व धर्म इति अर्थकेन इदं सूचितम्। कह रहे हैं कि अभी हम पीछे वार्तिक पढ़ के आए हैं। लोक तो अर्थ प्रयुक्ते शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियमः, तो इसके द्वारा क्या कहा गया वार्तिक के द्वारा? इत्यनेन प्रयुक्तेषु साधु साधुषु, जो प्रयुक्त हुए साधु असाधु शब्द हैं, लोक में प्रयुक्त हुए माने लोक में प्रयोग किए गए हुए जो साधु असाधु शब्द हैं, उनमें से प्रयुक्त साध्वन्वाख्यानेन तेषु धर्मः, प्रयुक्त जो साधु शब्द हैं उनके अन्वाख्यान के द्वारा उनमें धर्म होता है, ये इस ग्रंथ के द्वारा बताया गया है। और जो लोक प्रयुक्त तो है लेकिन जो असाधु हैं उनमें, उनके प्रयोग में अधर्म है, ये बताया गया है। प्रयुक्त असाधुषु अधर्मः इति अर्थकेन इदं सूचितम्। एवं च अप्रयुक्तानाम् अप्रयोगेनैव असाधुत्व अनुमानाद् असाधूनाम् अपि अनेन अन्वाख्यानाद् अप्रामाण्यम् इति भावः। तो कह रहे हैं कि एवं च अप्रयुक्तानाम अप्रयोगेनैव असाधुत्वानुमानात्, जो अप्रयुक्त शब्द है, ठीक है, जो अप्रयुक्त शब्द हैं उनका चूंकि लोक में प्रयोग नहीं हो रहा तो उनके अप्रयोग के द्वारा ही
असाधुत्व अनुमाना, जिज्ञासु कह रहा है कि मुझे तो ऐसी प्रतीति हो रही है कि जो भी शब्द अप्रयुक्त हैं, तो चूंकि लोक में उनका अप्रयोग हो रहा है, तो इससे हम ये अनुमान लगा लेंगे कि लोक उनका प्रयोग नहीं कर रहा, इसका मतलब वो असाधु शब्द है। जबकि ऐसा अनुमान ठीक नहीं है ये, लेकिन जिज्ञासु कह ऐसा रहा है अभी कि अप्रयुक्त शब्दों के अप्रयोग से ही हम उनके असाधुत्व का अनुमान कर लेंगे। ठीक है, असाधुत्व का अनुमान होता है, और असाधुत्व का अनुमान होने से फिर ये भी पता चलता है कि लेकिन उनका तो शास्त्र अन्वाख्यान कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, असाधुनाम अपि अनेन अन्वाख्यानात्, असाधु शब्दों का भी जिज्ञासु जो कह रहा है उसके अनुसार तो ये हो गया ना कि भाई उष तेरा इत्यादि का प्रयोग नहीं हो रहा, और उनका प्रयोग ना होने से ये पता चलता है कि भाई ऊपर ऐसा कहा था कि प्रयुक्त असाधुष्व धर्म, कि जो प्रयुक्त असाधु शब्द हैं उनमें अधर्म होता है। ठीक है, लेकिन शायद ये शब्द लोक में प्रयोग नहीं हो रहे, तो इससे ऐसा लग रहा है कि शायद इनके बोलने में अधर्म होता होगा, इसलिए लोग इनको नहीं बोलते होंगे। ठीक है, तो इसलिए अप्रयुक्तों के अप्रयोग के द्वारा ही असाधुत्व का अनुमान होने से, लेकिन फिर भी उन उषतेर आदि जो अप्रयुक्त है उनका शास्त्र तो अन्वाख्यान कर रहा है। असाधुनामपि अनेन अन्वाख्यानात्, असाधु शब्दों का भी इस स्मृति ग्रंथ के द्वारा, स्मृति शास्त्र के द्वारा अन्वाख्यान होने से अप्रामाण्यमिति भावः, अप्रामाण्य है ऐसा जिज्ञासु का भाव है, अभिप्राय है। वार्तिकोक्त नियमानुपत्तिश्च इत्यपि बोध्यम, और फिर तो वार्तिककार ने जो नियम कहा था उसकी भी उपपत्ति, उसकी भी सिद्धि नहीं हो पा रही। वार्तिककार ने कहा, पिछला जो वार्तिक था हमारा लोकतो अर्थ प्रयुक्ते, उस वार्तिक के द्वारा क्या कहा गया था कि लोक से ही प्रयोग सिद्ध है, तो इसलिए शास्त्र तो नियामक है। शास्त्र नियामक है। तो जिज्ञासु कहना ये चाहता है कि शास्त्र तो लोक में अप्रयुक्त शब्दों का भी अन्वाख्यान कर रहा है, तो जो अप्रयुक्त शब्दों का अन्वाख्यान करेगा तो इसका मतलब ये तो अपूर्व विधि हो गई, तो नियम नहीं बनेगा ना। ध्यान दीजिए इस बात पर। नियम कब होता है, पहले से कोई बात सिद्ध हो और फिर कुछ कहा जाए उस विषय में, तब नियम के लिए होता है। सिद्धि सति आरभ्यमाणो विधिर नियमार्थो भवति, यही नियम है ना। हाँ, तो जब आपने कहा था कि लोक से लोकतः एव प्रयोगे सिद्धे, लोक से ही प्रयोग सिद्ध है, शब्दों का ज्ञान हो जाना हमें सिद्ध है, तब वार्तिककार ने जो कहा, मतलब ये जो शास्त्र हम व्याकरण शास्त्र बना रहे हैं, ये किसके लिए हो जाएगा, नियम के लिए। कि अगर धर्म, ये शास्त्र धर्म नियम कर रहा है ना, अर्थतः लोक तो अर्थ प्रयुक्त शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्म नियम, शास्त्र धर्म नियम कर रहा था उस समय। लेकिन अभी जिज्ञासु कह रहा है कि स्थिति कैसी हो गई कि लोक में जो अप्रयुक्त शब्द हैं उनको भी शास्त्र कह रहा है, तो ये तो शास्त्र की फिर अपूर्व विधि हो गई, और अपूर्व विधि हो गई तो माने शास्त्र नया काम कर रहा है। लोक से जो सिद्ध नहीं थे शब्द, क्योंकि लोक में अप्रयुक्त हैं तो लोक से सिद्ध नहीं है, लोक से जाना नहीं जा सकता, उन शब्दों को भी व्याकरण शास्त्र जो है वो आपको ज्ञान करा रहा है, बना के दे रहा है एक तरह से, तो अपूर्व विधि हो गई। अपूर्व विधि हो गई तो जो आपने कहा था कि शास्त्र के द्वारा धर्म नियम किया जा रहा है वो भी नहीं होगा, फिर धर्म नियम नहीं हो सकेगा। ठीक है, वार्तिकोक्त नियमानुपपत्ति, ये बात हमने किस लिए कही है, ये जो यहाँ पे दोष दिखा रहा है ना जिज्ञासु, कि वार्तिककार ने जो नियम बताया था उसकी भी असिद्धि ही रहेगी ऐसी स्थिति में, यदि हम क्या माने, अस्ति अप्रयुक्त, शब्द अप्रयुक्त भी हैं और फिर भी शास्त्र उनका अन्वाख्यान कर रहा है, तो एक दो दोष दिखाए ना, कि अप्रयुक्त शब्दों का शास्त्र अन्वाख्यान कर रहा है, तो इसका मतलब जो है वो असाधु शब्दों का अन्वाख्यान कर रहा है, जिज्ञासु जो कह रहा है उसकी दृष्टि से। यद्यपि उसकी बात सत्य नहीं है, वो तो आगे समाधाता समाधान देगा, लेकिन जिज्ञासु को तो यही लग रहा है ना कि ये शब्द अप्रयुक्त हैं। अप्रयुक्त है माने इनके अप्रयोग से ही हमें इनके असाधुत्व का अनुमान हो रहा है, कि शायद इनके प्रयोग करने में अधर्म होता होगा, इसका अधर्म होता होगा इसलिए प्रयोग नहीं कर रहे, और अधर्म किसके प्रयोग करने पर होता है,
असाधु शब्दों के प्रयोग करने पर तो इसका मतलब ये असाधु शब्द हैं, ऐसा उसने अनुमान कर लिया। और असाधु शब्द हैं फिर भी शास्त्र इनका अन्वाख्यान कर रहा है, तो एक तो आपका शास्त्र अप्रामाणिक हो गया, और दूसरा आप जो बता के आए थे कि शास्त्र धर्म नियम करता है, वो धर्म नियमता भी शास्त्र की उपपन्न नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि आपका शास्त्र तो लोक में अप्रयुक्त शब्दों को अन्वाख्यान कर रहा है, अपूर्व विधि कर रहा है उनके विषय में। ठीक, चलिए आगे। भाष्य की मत इति अप्रयुक्त सत्वम नास्माकम अनिष्टम साधु मात्रार्थत्वाद् व्याकरणस्य इत्यर्थः। किमतो यत् सन्ति प्रयुक्ताः, ये समाधाता ने पूछा था ना कि आप ये क्या कहना चाहते हैं ये कह करके कि सन्ति अप्रयुक्ताः, इसके कहने से आपका क्या प्रयोजन है। तो ये जो प्रश्न कर रहा है समाधाता, उसके पीछे समाधाता का भाव ये है कि अप्रयुक्त सत्वम नास्माकम अनिष्टम, अप्रयुक्त शब्दों का होना ये हमारे लिए कोई अनिष्ट नहीं है, अनिष्ट की बात नहीं है। अप्रयुक्त शब्द भी हो सकते हैं, ठीक है, माने लोक में बाहुल्य से प्रयोग नहीं हो रहे ऐसे शब्द हो सकते हैं, कहीं कहीं ग्रंथों में कहीं दुर्लभ रूप से प्रयोग हुए हों ऐसे शब्द हो सकते हैं। अप्रयुक्त सत्वम नास्माकम अनिष्टम साधु मात्रार्थत्वाद् व्याकरणस्य, व्याकरण तो केवल ये थोड़े बता रहा है कि लोक में ये अति प्रयुक्त हैं कि कम प्रयुक्त हैं कि जो है वो अधिक प्रयुक्त हैं या बहुत विरल प्रयुक्त हैं, ऐसा तो व्याकरण शास्त्र नहीं बता रहा। व्याकरण शास्त्र का काम कितना है? केवल साधुत्व बताना कि ये शब्द साधु है कि नहीं है, इतना मात्र बताना। वही बात समाधाता यहाँ पे कह रहा है कि अप्रयुक्त सत्वम नास्माकम अनिष्टम साधु मात्रार्थत्वाद् व्याकरणस्य इत्यर्थः। उत्तरम प्रयोगादिति, तो समाधाता के इस प्रश्न का जिज्ञासु ने उत्तर दिया है, प्रयोगाद्धि भवान शब्दानां साधुत्वम अध्यवस्यति तथा च अप्रयोगात् असाधुत्वानुमानमिति भावः। जिज्ञासु का अभिप्राय ये है कि प्रयोग से आप जब शब्दों का साधुत्व निश्चित करते हैं तो फिर यही मानना चाहिए कि अप्रयोग से उनके असाधुत्व का भी अनुमान होना चाहिए। ठीक है, चलिए मूल आपको स्पष्ट है ना। अस्त्य प्रयुक्तः कहा जिज्ञासु ने, और वो ऐसा कह करके इस व्याकरण शास्त्र का भी अप्रामाण्य सिद्ध करना चाहता है, और जो पूर्व वार्तिक है उसके द्वारा व्याकरण शास्त्र धर्म नियम करता है, इस नियमता की भी अनुपपत्ति हो रही है, ये दोष देना चाहता है। ठीक, मूल फिर से देखिए। अस्ते प्रयुक्तः सन्ति वै शब्दा अप्रयुक्तः तद्यथा ऊषतेर चक्रपेच इति किमतो यत् सन्ति प्रयुक्तः प्रयोगाद्धि भवन् शब्दानां साधुत्वमध्यवस्यति य इदानीम् अप्रयुक्ताः नामे साधवः स्युः। ये जिज्ञासु ने अपनी बात कही तो अब समाधाता कह रहे हैं, इदं तावद् विप्रतिषिद्धं यदुच्यते सन्ति वै शब्दाः अप्रयुक्ताः इति। ये बात वस्तुतः विप्रतिषिद्ध है, आपस में विरोधाभासी है। इदं तावद् विप्रतिषिद्धम, ये परस्पर विरोध रखने वाली बात है। यदुच्यते कि आप कह रहे हो अस्ति, अस्ति भी कहा आपने, अस्ति को ही बहुवचन में कह दिया। सन्ति वै शब्दाः, शब्द हैं भी, और अप्रयुक्ताः, ये परस्पर विरुद्ध बात हो गई ना कि यदि शब्द है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो वो प्रयुक्त हुआ ही है। ठीक है, जब आप कह रहे हो सन्ति वै शब्दाः तो अप्रयुक्तः नहीं बनता ना, या तो अप्रयुक्तः का अर्थ आपको अलग करना पड़ेगा कि विरल प्रयुक्त है, ये विरल रूप से प्रयुक्त है, बहुत कम, अत्यंत कहीं कहीं। अप्रयुक्त सर्वथा प्रयुक्त है ऐसा तो कह नहीं सकते, क्योंकि जब है तो कहीं ना कहीं प्रयोग तो हो ही रहे हैं। सन्ति वै शब्दाः अप्रयुक्ताः इति इदं तावद् विप्रतिषिद्धं यदुच्यते। ठीक है, मेरे समाधाता ने कहा, समाधाता ही आगे कह रहे हैं, यदि सन्ति न अप्रयुक्ताः, अगर शब्द हैं तो वो अप्रयुक्त नहीं हो सकते, अथा अप्रयुक्ताः न सन्ति, और यदि अप्रयुक्त हैं तो फिर वो हैं ही नहीं, ऐसा कहना होगा। इसलिए आपकी बात विप्रतिषिद्ध है। सन्ति च अप्रयुक्ताश्चेति विप्रतिषिद्धम, है भी और अप्रयुक्त है, ये विप्रतिषिद्ध बात है। प्रयुञ्जान एव खलु भवानाः, और भाष्यकार कह रहे हैं कहीं दूर जाके देखने की जरूरत नहीं है, आप भी तो इनका प्रयोग करके ही, उच्चारण करके ही बता रहे हो कि ये नहीं है उष्यतेर, तो आपने ही प्रयोग कर दिया, आपके द्वारा ही प्रयुक्त हो गए। अप्रयुक्त कहाँ रहे, आपने ही प्रयोग कर दिया ना। तद्यथा उष्यतेर चक्रपेच, प्रयुञ्जान एव खलु भवानाः, इनका प्रयोग करते हुए ही तो आप कह रहे हैं सन्ति शब्दा
अप्रयुक्ताः इति, कि ये अप्रयुक्त शब्द हैं। कश्चिदानीम अन्यो भवज्जातीयकः पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साधु स्यात्। और भाष्यकार सामने वाले व्यक्ति को ही प्रमाण बना के कह रहे हैं कि आपके जैसा शब्दों के प्रयोग विषय में और कौन सा उनके लिए प्रामाणिक हो सकता है, साधु हो सकता है। और जब आपने प्रयोग कर दिया तो इसका मतलब शब्द है ही और साधु भी है। ठीक है। कश्चिदानीम अन्यो भवज्जातीयकः पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साधु स्यात्। अन्यः कः इदानीं भवज्जातीयकः पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साधु स्यात्। आपके जैसा और कौन निपुण हो सकता है शब्दों के प्रयोग में। ठीक है, प्रामाणिक हो सकता है, निपुण हो सकता है। तो जब आपने प्रयोग कर दिया तो इसका मतलब शब्द अप्रयुक्त नहीं है। जिज्ञासु यथा घटादीनां विनापि अर्थक्रियया सत्तं गम्यते नैवं शब्दानां ते हि सर्वदा व्यवहाराय प्रयुज्यमानाः सन्तः सत्त्वेन वसीयन्ते इत्याह इदमिति। कश्चिदानीमिति उपहासपरम्। प्रदीपकार कह रहे हैं कि देखिए घड़े, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि वहां पे क्रिया ना हो रही हो तो भी उनकी सत्ता जानी जाती है। जैसे घड़ा बना के रख दिया, उसका व्यवहार नहीं कर रहे, उससे जलाहरण आदि नहीं कर रहे, या उसमें जो है वो जल आदि नहीं रख रहे, तो भी घड़ा रह सकता है। लेकिन शब्द तो ऐसा नहीं है ना। शब्द तो जब प्रयुक्त होगा तो ही होगा। बना के शब्द अलग से रख दिया और प्रयोग कहीं नहीं हो रहा, ऐसे कभी होता है क्या? शब्द तो सीधे कहीं ना कहीं प्रयोग ही किया जाता है ना। तो उससे इसका वैधर्म्य दिखा रहे हैं कि यथा घटादीनां विनापि अर्थक्रियया सत्तं गम्यते। घटादियों में, घटादि वस्तुओं में ऐसा हो सकता है कि बिना किसी अर्थ क्रिया के माने बिना किसी प्रयोजन रूप क्रिया के, वहां पर माने उससे कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं कर रहे, कोई क्रिया व्यवहार नहीं कर रहे, उसके बिना भी सत्तं गम्यते, उसका होना, उसका अस्तित्व जाना जाता है। लेकिन नैवं शब्दानां, शब्दों की सत्ता तो बिना प्रयोग के है ही नहीं। ते ही सर्वदा व्यवहाराय प्रयुज्यमानाः सन्तः सत्त्वेन वसीयन्ते। ते के शब्दाः ही सर्वदा व्यवहाराय प्रयुज्यमानाः सन्तः। शब्द तो हमेशा ही व्यवहार के लिए प्रयोग किए जाते हुए ही सत्त्वेन वसीयन्ते, सत्ता रूप से निश्चित किए जाते, माने वो है ऐसा निश्चित उनके व्यवहार द्वारा ही होता है। और जो अंतिम पंक्ति कही है, कश्चिदानीम अन्यो भवज्जातीयकः पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साधु स्यात्, इसको तो कह रहे हैं उपहास परम। ये तो थोड़ा सा मजाक कर रहे हैं भाष्यकार सामने वाले व्यक्ति से कि जब आपने स्वयं प्रयोग कर दिए तो आपके जैसा और कुशल व्यक्ति कौन है शब्दों के प्रयोग में। तो इसका मतलब ये अप्रयुक्त तो नहीं है जब आप प्रयोग कर रहे हैं तो। उद्योतः विप्रतिषिद्धत्वम् उपपादयति यथेति। उद्योतकार कह रहे हैं कि प्रदीपकार ने जो प्रथम पंक्ति लिखी है यथा घटादीनां, उसमें विप्रतिषिद्धत्व दिखा रहे हैं कि यदि शब्द हैं तो वो अप्रयुक्त हो ही नहीं सकते। ठीक है। और उदाहरण वैधर्म्य से दिया है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि जो वो हो भी और लेकिन अप्रयुक्त हो। जैसे घड़ा कुंभकार के पास नया नया रखा है, अभी विक्रय नहीं हुआ है, तो है भी लेकिन अप्रयुक्त है। लेकिन शब्द तो ऐसे नहीं होते हैं, शब्द होंगे तो वो प्रयुक्त हुए हुए ही शब्द होंगे। एवं च सत्य प्रयोग आवश्यक एव। तो इस तरह से शब्दों का सत्य होने पर, माने शब्दों की सत्ता यदि है तो प्रयोग आवश्यक एव, प्रयोग आवश्यक ही है। सत्वे, शब्दों के होने पर प्रयोग आवश्यक है, उनका प्रयोग तो आवश्यक है ही है। प्रयोग को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। यदि शब्द की सत्ता हम स्वीकार कर रहे हैं किसी भी शब्द की, तो उसका प्रयोग भी हमें स्वीकार करना ही होगा। अप्रयोगे च सत्तमेव न स्यादिति भावः। अप्रयोग होने पर तो शब्द की सत्ता ही नहीं होगी, ये अभिप्राय है। ननु लक्षण वशेन सत्तम केनापि अप्रयोगाच्च अप्रयुक्तत्वमिति न विरोधो। तो भाष्य प्रयुञ्जान एव। अब यदि जिज्ञासु ऐसा कहे कि नहीं नहीं ऐसा है, बात ऐसी है कि लक्षण वशेन सत्तम, सूत्र के कारण से हमने उस शब्द को बना लिया, सूत्र से हमने किसी शब्द की सत्ता सिद्ध कर ली, उसको बना लिया। और केनापि अप्रयोगाच्च, लेकिन किसी ने भी उसका प्रयोग नहीं किया, तो इसलिए अप्रयुक्तत्वम, इसलिए उस शब्द का प्रयुक्तत्व भी है, सत्ता भी है और उसका अप्रयुक्तत्व भी है। जो आप कह रहे थे कि यदि सत्ता है तो अप्रयोग तो हो ही नहीं सकता शब्दों के विषय में, उस पे जिज्ञासु आक्षेप कर रहा है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना
कि लक्षण के कारण, सूत्र के कारण शब्द को बना लिया और लेकिन वो किसी ने भी प्रयोग नहीं किया, इसलिए वो अप्रयुक्त शब्द है। इसलिए सत्व में और अप्रयुक्तत्व में कोई आपस में विरोध नहीं है। यदि जिज्ञासु ऐसा कहे तो उसका उत्तर भाष्यकार ने दे दिया है कि प्रयुंजान एव खलु भवानाः। चलो मान लिया और कहीं प्रयोग नहीं है उषतेरा आदि शब्दों का, आपने तो कर दिया, आप भी तो भाषा ही बोल रहे हैं, आपने तो कह दिया संति वही शब्द प्रयुक्ता तद्यथा उषतेर चक्र पे, चाहिए हो गया प्रयोग, अप्रयुक्त कहाँ रहे। और कहीं को ना भी माने, वैसे हजारों प्रयोग मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि कहीं अप्रयुक्त कहीं भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये तो जो है वो दुस्साहस की बात है ऐसा कहना कि इन शब्दों का कहीं प्रयोग नहीं। अभी भाष्यकार आगे ऐसे ही कहेंगे कि आप इतना बड़ा जो है वो इतना बड़ा शब्द भंडार है, इतनी बड़ी शब्द राशि है, इतने वेद हैं, उपवेद हैं, पुराण है, उपपुराण है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, सप्तद्वीपमती पृथ्वी है, उसमें कहाँ कहाँ कितने कितने शास्त्र आपने सब देख लिए क्या? बिना देखे क्या अगर आप कह रहे हो अस्ति अप्रयुक्त है तो साहस मात्र में ये दुस्साहस मात्र है। तो पर फिर भी बहुत पास का ही प्रमाण देते हुए कह रहे हैं कि जब आपने बोल दिए उषतेर चक्र तो अप्रयुक्त कहाँ रहे। प्रयुंजान एव खलु भवानाः, इन शब्दों को बिना प्रयोग किए हुए थोड़े बता पा रहे हो आप भी तो प्रयोग करके ही बता रहे हो ना, प्रयोग करते हुए ही तो आप कह रहे हो संति शब्द अप्रयुक्ताः। अब जिज्ञासु कहे कि ननु मया प्रयुक्तश्चेत् किम, कि भाई मैंने प्रयोग कर दिया तो उससे क्या हुआ, अन्य कहीं तो प्रयोग नहीं है ना, प्रयुक्त नहीं है ना, तो तत्र सोपहासमाः, तो फिर वहां उपहास सहित भाष्यकार जिज्ञासु को उत्तर दे रहे हैं कि कश्चिदानीम अन्यो भवज्जातीयकः पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साधु स्यात्, कि आपके जैसा और कौन साधु व्यक्ति हो सकता है शब्दों के प्रयोग विषय में। स्वयमेव प्रयोगं कृत्वा सन्ति च प्रयुक्तः इत्यादीनां शब्दानां प्रयोगे साधुर्योग्यः स्यादित्यर्थः। स्वयमेव प्रयोगं कृत्वा, खुद ही प्रयोग करके, सन्ति च प्रयुक्तः इत्यादीनां शब्दानां प्रयोगे, खुद ही शब्दों का उषतेरा आदि शब्दों का प्रयोग करके और फिर सन्ति च प्रयुक्ता इत्यादि शब्दों का प्रयोग करने वाला आप जैसा चतुर और कौन हो सकता है। खुद ही बोल के भी बता दिए वही शब्द उषतेरा आदि और खुद ही कह रहे हैं संति वही अप्रयुक्ताः, संति च अप्रयुक्ताः, तो इत्यादीनां शब्दानां प्रयोगे साधुर्योग्यः कः स्यात् इत्यर्थः। तत्प्रयोगेनैव प्रयुक्तत्वावगमे अप्रयुक्तत्वोक्तिर्विरुद्धा इति भावः। स्पष्ट है कि तुम्हारे ही प्रयोग के द्वारा प्रयुक्तत्व का ज्ञान हो जाने से आप जो कह रहे हैं अप्रयुक्त शब्द हैं, ये अप्रयुक्तत्वोक्ति ही विरुद्ध है। ठीक, आपने स्वयं ही बोल दिए, आपके प्रयोग से ही प्रयुक्तत्व का ज्ञान हो रहा है, तो अप्रयुक्तत्व का जो आप कथन कर रहे हैं, अप्रयुक्तत्वोक्ति जो कर रहे हैं उषतेरा आदि शब्दों के संदर्भ में, वो विरुद्ध है, ये समझना चाहिए। तो समाधाता ने यहाँ तक बोला। अब जिज्ञासु कहता है नहीं तद विप्रतिषिद्धम, आप जो कह रहे हो कि संति वही शब्दाः अप्रयुक्ताः, ये दोनों बातें, संति वही शब्दाः और अप्रयुक्ताः, ये दोनों बातें परस्पर विप्रतिषिद्ध हैं। आप जो ऐसा कह रहे हैं वो आपकी बात ठीक नहीं है। न एतद विप्रतिषिद्धम, ये परस्पर विप्रतिषिद्ध नहीं है। संति वही तावद ब्रूम, संतीति तावद ब्रूमः, यद एतान शास्त्रविदः शास्त्रेण अनुविदधते, वही बात जो उद्योतकार पहले दिखा के आए ना, वही बता रहे हैं कि देखो हम दो बातें कह रहे हैं। जिज्ञासु कहता है कि मैं दो बातें कह रहा हूँ, एक कह रहा हूँ संति और दूसरा कह रहा हूँ अप्रयुक्ताः, तो मेरी दोनों बातों का क्या अभिप्राय है वो अलग से ठीक से समझ लीजिए। संतीति तावद ब्रूमः, पहले तो हम कह रहे हैं संति, तो इसका अभिप्राय है यद एतान शास्त्रविदः शास्त्रेण अनुविदधते, कि इन शब्दों को शास्त्रविद लोग शास्त्र के द्वारा अनुविधान कर रहे हैं, माने वही कि लक्षण से इनको सिद्ध कर रहे हैं, इन शब्दों को बना रहे हैं।